अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर महमूद ख़ान राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत। पौने 4 बजे का वक्त और हम 14 अगस्त में दाखिल हो चुके हैं और आज़ाद हुए हमें 76-77 साल हो चुके हैं। कमी ज़्यादती हो तो माफ़ चाहता हूँ। आप तस्हीह भी कर सकते हैं। और यही असल पैगाम है 14 अगस्त का। जहाँ पर हम गलत हैं या गलत हैं, हमें वहाँ अपनी आप की तस्हीह करनी है। और आज हम गुज़श्ता रात और पिछले 2-3 हफ़्तों से जो हम आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से बहुत सी बातें आपके साथ करनी हैं। आएँ आज ये सारे पाकिस्तानी देखें कि गुज़श्ता जितने भी साल गुज़रे, तकरीबन 7 से ज़ायद दहाइयाँ गुज़र गईं, हम आज तक कहाँ पर खड़े हैं। मग़रिबी अक़वाम अग़यार हमसे आगे क्यों हैं? कुरान हदीस हमारे पास मौजूद हैं और हम कामयाब क्यों नहीं हैं? हमारी पॉलिसियाँ कामयाब क्यों नहीं हैं? आज भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आज भी ब्रेन्स इकट्ठे हैं और ब्रेन्स ड्रेन हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया। अगर हम नौजवान, हम दानिश्वर, मैं दानिश्वर तो नहीं कहता अपने आप को, हमारे दानिश्वर मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम तर सही और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पेश करें, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान कामयाबी और तरक्की की राहों पर गामज़न ना हो सके। अब बात करते हैं पिछले हफ्ते की। और गुज़श्ता रात जब हम 13 अगस्त से 14 अगस्त में दाखिल हुए, बहुत ही ट्रम्पटिंग हुई, सही मायनों में ट्रम्पटिंग हुई। ये जो हमारे पास चाइना के बाजे थे, ये गज वज के बजे और इन्होंने हर बंदे को बजाया। लड़ाइयाँ भी हुई। हम नई नस्ल को क्या तरबियत दे रहे हैं? चलें, अपने घर की हद तक तो ये बाजे बजाए जा सकते हैं, हर साइज़ के ये बाजे। अब आप देखें कि किसी एक मुल्क के माइंडसेट्स और उन मुल्क का शोर हमारे मुल्क में दाखिल हो चुका है, बल्कि नॉइज़ पोल्यूशन पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बाकायदा मिनिस्ट्रीज़ में एसओपीज़ होंगे और लाइन ऑफ एक्शंस भी होंगी। हर शख्स इनसे तंग है। आगे ही पाकिस्तानी अवाम हर तरह के मसाइल से दो चार है और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। मगर ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है जब हर शख्स ने बाजा उठाया हो और अपना अपना बाजा बच्चों समेत बजा रहा हो। अब मैंने कई बड़े भी देखे जो ये बाजे बजा रहे थे और दूसरे बंदे के कानों पर के पास ले जाकर उसको तंग करने की कोशिश की जा रही है। क्या इसीलिए ये पाकिस्तान बना था कि हम हमारी नाक से ज़्यादा जो हमारी आगे जो आज़ादी है, हम दूसरों की उस आज़ादी में भी मुखिल हों और लोगों के मसाइल से दो चार कर दें? खैर, मैं आपको बता रहा था कि मैं ख़ुद ऑब्ज़र्व करने इसमें 13 अगस्त से 14 अगस्त की रात में शामिल हुआ, बाइक निकाली और मुझे तमाम रास्ते बंद मिले। जगह जगह रुकावटें खड़ी थीं। वीआईपी कल्चर को या वीआईपी जो वहाँ जहाँ मौजूद हैं उसको सर्व करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि हमारे वीआईपीज़ हमारी अक्सरियत का हिस्सा नहीं है, अक़लियत हैं। जबकि अक्सरियत में हमारे आम आवाम हैं। हुकूमतें, ट्रांजिशन फ़ेज़ भी आया, अबूरी हुकूमत भी आ गई। मेरा चैनल सियासत से दूर ही रहता है, क्योंकि आवाम के मसाइल ही इतने हैं कि हमें उससे ही बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। खैर, हम बाहर निकले तो हर जगह रात की तैयारियां अपने जोबन पर थीं। हर जगह मोटरसाइकिलों का सलेंसर निकाले गए थे और एक तूफ़ान बदतमीज़ी हर जगह मौजूद। नॉइज़ पोल्यूशन की बात हम कर रहे थे, तो क्या हम इस सलेंसर के बगैर मोटरसाइकिलें और ये जो बाजे हर जगह हर इंसान को ज़हनी कोफ्त पे मुब्तला कर रहे हैं, क्या इसके बारे में कोई कानून साज़ी की जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में कानून साज़ी हो और उस पर अमल किया गया हो।
नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन के बारे में हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं। अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन कौन सी कानून साजी हुई है और उस पर इम्प्लीमेंट कितना कुछ किया गया है। सबसे पहले दस बदस्ता इदारों का काम है, पाकिस्तानी मीडिया का काम है कि हम पॉइंट आउट करें। हम किसी सूरत भी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी नहीं हैं। हम किसी जगह भी जाकर किसी भी बंदे को रोक कर या बच्चों को थप्पड़ मार कर या बड़ों को सलंसर जो हैं बड़े मन चले मैं कहूँगा कि हर वक्त ये सलंसर की, क्योंकि शौक़ जो होता है वो साथ ही साथ परवान चढ़ता है। इसके बारे में भी कानून साजी मौजूद होगी, मगर ट्रैफिक पुलिस चूँकि अपनी नफरी की कमी का रोना रोती है और उसी हवाले से एक्शन नहीं लिया जाता और नज़रअंदाज किया जा सकता है कि हो सकता है ये जो बच्चे हैं वेल ड्रेस्ड होते हैं, किसी हाई क्लास या उसी जेंट्री का हिस्सा ना हो जिन पर बाद में एक्शन लेकर वो जो मॉक ड्यूटी पर मौजूद अफसर है वो अपनी ट्रांसफ़र करवा बैठे। नाज़रीन, हमें देखना होगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मेरा ख़्याल है 7 दहाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं हमें तरक्की करने के लिए, हमारी ट्रेनिंग के लिए, हमें एक आगे के लिए मुस्तक़बिल के लिए एक लाहे अमल तामीर करने के लिए, एसओपीज़ तैयार करने के लिए और इदारों को सही मानों में कायद-ए-आज़म के अफ़कार और कायद-ए-आज़म की तकारीर और उनकी सोच नज़रियात के मुताबिक चलाने के लिए। आज हर दफ्तर में कायद-ए-आज़म की तकरीर, कायद-ए-आज़म की कहा जा सकता है कि तस्वीर मौजूद है, मगर कायद-ए-आज़म की तस्वीर के नीचे हर अफसर काम न करने की तनख्वाह लेना चाहता है और काम करने का नजराना लेना चाहता है। गलत को सही का मंतकें या मारूज़ात या अपने रोना उसको सामने रखते हुए और अपने मसाइल को सामने रखते हुए गलत को सही करके उसको अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ तनकीद करना नहीं है। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ वॉच डॉग के तौर पर जो मैं महसूस करता हूँ मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाना है। आगे उन इदारों की सवाबदीद है और मेरा किसी सूरत राइट नहीं बनता कि मैं अपने ओहदे या अपनी पोजीशन को सामने रखते हुए किसी भी इदारे की कारगुजारी या किसी भी इदारे के एसओपीज़ या किसी भी इदारे को जो उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या फिर कुछ भी उन्होंने अपने ज़ाब्ता अखलाक रखे हुए हैं उसके अंदर घुसकर और अपनी अख्तियारात का रोब दिखाकर उस इदारे का जो सेटअप है उसको तब्दील करने की कोशिश करूं और उसको अपने लिए यानी अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करूं। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के अफ़कार और आज मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। 13 से 14 अगस्त में हम दाखिल हुए। क्या हमने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में आज़ादी का एक और साल गुज़रने पर और एक नए जहद से नए साल में दाखिल होने की सही की? क्या हमने पाकिस्तान के लिए कोई प्लानिंग की? क्या अपनी कैपेसिटी में हमने पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई सोच में तब्दीली का कोई लाइहा अमल तामीर किया या तरतीब दिया? रात को जब हम 12 से 12 बजकर 1 मिनट का टाइम होता है, तो 12 बज के 1 मिनट से लेकर आपका अगर आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो नमाज़ क़ज़ा करने का क़ज़ा नहीं बल्कि नमाज की अदायगी, इशा की अदायगी का बेहतरीन वक्त मौजूद होता है। और उसके साथ ही साथ अगर आप तहज्जुद के टाइम तक जागते हैं तो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए क्या हमने दुआएं की? जबकि फायरिंग का एक सिलसिला तूफ़ान बदतमीज़ी मौजूद रहा, हर साल मौजूद रहता है। हर साल बहुत बड़े दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि किसी सूरत किसी किस्म की ख़िलाफ़ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चूँकि मैं मौजूद था पोश इलाकों में, जिनमें आपके पीडब्ल्यूडी का इलाका, बहरिया का इलाका और इसके साथ ही साथ ये जो यहाँ पर जो क्रीम पाकिस्तान की रहती है, अमीर तरीन लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो उस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आई। कुछ एसओपीज़ जो नज़र आए
وہ موٹر سائیکلسٹس کے لیے، کیونکہ یہ ایک عام طبقہ زمین پر رینگنے والی مخلوق ہے، اس کے لیے کافی جگہوں پر آپ کے جو مین شاہراہیں تھیں ان کو بند کر دیا گیا، جبکہ موٹرسٹ گاڑیاں اور بڑی گاڑیوں کے لیے ان کی سہولت کے لیے ان کو ایک جگہ پر روکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ الحمدللہ نماز بھی پڑھی، چونکہ اس تمام تر ایکشن کے دوران نماز پڑھنے کا ٹائم نہ مل سکا، اور نہ ہی آج میں خود اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ آج اس پاکستان میں داخل ہو رہا ہوں، نئے پاکستان میں، نیا پاکستان ٹرمپٹنگ نہیں، میں کسی ادارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ شعر عرض میرے ذہن میں آ گیا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس پاکستان میں نماز کے ساتھ داخل ہوئے، قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ داخل ہوئے، چونکہ اذانیں ہو رہی ہیں، اور میں بالکل شارٹ کروں گا۔ ہمیں صرف سوچنا ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق سوچنا ہے، اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ آج ہم اور کچھ نہیں تو نماز کے ساتھ اپنا سلسلہ شروع کریں، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں۔ آج کے دن پورا دن انشاءاللہ رائٹس ٹی وی کی تمام تر جو نشریات ہیں وہ پاکستان کے لیے ہوں گی، پاکستان کی یوتھ کے لیے ہوں گی، پاکستان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے سلوشنز پرووائڈ کرنے پر ہوں گی۔ سلوشن کو امپلیمنٹ کرنا اداروں کا کام ہے، اداروں کی عزت کرنا ہمارا کام ہے، اداروں کو بہتر کرنا اور اپنی انپٹس دینا ہمارا کام ہے۔ ہم کسی صورت امپلیمنٹیشن اتھارٹی نہیں ہیں، ہم ایک پاکستان کے ایک مزدور ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، میرے خیال نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، اور مناسب نہیں ہے کہ نماز کے دوران بات کی جائے۔ اگلی بار نئے پروگرام، نئے ڈیجیٹل کالم اور نئے ایشوز کے ساتھ، اور یہ جو ہمارا سلسلہ یادداشتیں کا یہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے طاہر محمود خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔